आज का वचन उत्पत्ति 15 का 1 से 6 तक। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल भी मैं ही हूँ। तब अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस दमिश्की एलीएजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और देख, मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसे बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर और तारागण को गिन, क्या तू उन्हें गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अब्राम ने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म ठहराया। मनन और प्रार्थना। लारा और डेव एक संतान के लिए बहुत व्याकुल थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वे बच्चा नहीं कर सकते। ये सुनकर लारा ने एक मित्र से कहा, मैंने परमेश्वर से बहुत ईमानदार बातें की। इन्हीं प्रार्थनाओं के बीच उन्होंने अपने पादरी से बात की, जिन्होंने उन्हें कलीसिया के गोद लेने वाले मंत्रालय के बारे में बताया। 1 वर्ष बाद परमेश्वर ने उन्हें एक सुंदर गोद लिया हुआ बेटा दिया। उत्पत्ति 15 में हम एक और ऐसी ही ईमानदार बातचीत देखते हैं, इस बार अब्राम और परमेश्वर के बीच। परमेश्वर ने उससे कहा, मत डर अब्राम, मैं तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। पद 1। परंतु अब्राम ने अपने मन की शंका व्यक्त की और कहा, हे प्रभु यहोवा, मुझे क्या देगा जब मैं अब तक निःसंतान हूँ? पद 2। इससे पहले परमेश्वर ने अब्राम से कहा था, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान कर दूंगा। उत्पत्ति 13 का 16। पर अब्राम ने अपने मानवीय भावों में परमेश्वर को यह वादा याद दिलाया, और परमेश्वर ने कोमलता से उत्तर दिया, आकाश की ओर देख और तारों को गिन, यदि तू उन्हें गिन सके तो जान ले, तेरा वंश इतना ही असंख्य होगा। पद 5। कैसा अद्भुत परमेश्वर है, जो हमारे सच्चे मन की प्रार्थनाएं सुनता है और प्रेम पूर्वक हमें आश्वस्त भी करता है। आगे चलकर उसने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है अनेक जातियों का पिता। हम भी अब्राहम की तरह निःसंकोच अपने मन की बातें परमेश्वर से कह सकते हैं और विश्वास रख सकते हैं कि वह हमारे और दूसरों के लिए सबसे उत्तम कार्य ये करेगा। आज की प्रार्थना। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तू मेरे जीवन के सबसे गहरे और छोटे से छोटे विषय की भी चिंता करता है। मुझे सिखा कि मैं तेरे सामने सच्चे मन से प्रार्थना कर सकूं। मुझे तेरे वचनों पर विश्वास करने और तेरे वादों में विश्राम पाने का कृपा दे। आज की सीख। अब्राम जब ऊर नगर में था, तब परमेश्वर ने उसे कनान देश जाने के लिए बुलाया। उत्पत्ति 15 का 7, प्रेरितों के काम 7 का 2 से 4 तक। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह उसे नई भूमि, असंख्य वंशज और महान आशीषें देगा। उत्पत्ति 12 का 1 से 3 तक। 75 वर्ष की आयु में अब्राम कनान पहुंचा। पद 4 से 6 तक। लूत से अलग होने के बाद परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराया। 13 का 14 से 17 तक। कुछ वर्षों बाद जब अब्राम लगभग 80 वर्ष का था, परमेश्वर ने इन प्रतिज्ञाओं को एक वाचा में बांधा। 15 का 5 से 7 तक। चूंकि उसकी पत्नी सारेबाज थी, ये वादा असंभव सा प्रतीत होता था। 11 का 30, 15 का 2। परंतु जब अब्राम ने यहोवा पर विश्वास किया, तो यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म ठहराया। 15 का 6। ये बाइबल में पहली बार विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत है, जिसे प्रेरित पौलुस ने आगे रोमियो 4 का 3 और गलतियों 3 का 6 में उद्धृत किया। विश्वास की यही सच्चाई आज भी कायम है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वह उसके सामने धर्मी ठहराया जाता है।